अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग न्यू डे। कैसे हैं सब? ठीक हैं। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो उसका टॉपिक ये है कि हम लोग, आप देख सकते हैं राहील, आप नए घर में बैठे हैं, लोगों को सलाम तो कर दें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोग कैसे हैं? अच्छा, आज हमने आपको ये चीज़ बतानी है कि हमने रिसेंटली की है शिफ्टिंग की। तो हम ये बताएंगे कि आपको हमें क्या चैलेंजेस फेस आए या किसी को भी क्या चैलेंजेस फेस आ सकते हैं शिफ्टिंग के दौरान। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भई यहाँ पे अगर आपने घर को शिफ्ट करना है या घर छोड़ना है, तो आपको कम से कम 1 मंथ नोटिस देना पड़ता है पहले। अदर देन दैट आपको फिर नहीं अगर देना तो फिर आप ये किराया दे दें, अगर आप बहुत अमीर हैं तो, या किराया दे दें या 1 मंथ नोटिस नहीं दे जी, दें। कई कंपनीज ऐसी हैं जो आपको 1 मंथ नोटिस के साथ 1 मंथ रेंट भी रिक्वायर करती हैं। हमारी हाँ। प्रीवियस जो हमारे थे लैंडलॉर्ड, उन्होंने हमसे 1 मंथ नोटिस प्रायर और 1 मंथ रेंट भी लिया था, और वो इसलिए लिया था क्योंकि हम ज़ीरो डिपॉजिट पे थे। अगर आपने पहले से डिपॉजिट जमा कराया हो तो फिर एंड पे आपको वो 1 महीने का रेंट नहीं देना वो पड़ता। बात यही वही आ गई, तो यहाँ से बात पकड़ो या वहाँ से काम पकड़ो। ऐसा ही है, तो बिल्कुल अच्छा, ऐसा। अभी हम ये बताएंगे कि इसमें हमें चैलेंजेस क्या हुए। एक तो ये है कि सबसे पहले भाई देखें, आपने सामान बड़ा मुश्किल से इकट्ठा किया जब आप परदेश में आते हैं। तो एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लीजिंग नोट है। फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपने जब भी घर को छोड़ना है तो सफाई सुथराई बहुत कंपलसरी है आपके ऊपर। उसमें एक चेकलिस्ट होती है, आपने जब भी नए घर में जाना है तो उस चेकलिस्ट को फिल करना है कि भाई इस घर में क्या क्या खामियां हैं, कोई दीवार गंदी है, कोई फर्श गंदा है, कोई चीज़ टूटी हुई है, वहाँ पे बताने हैं। और जाते वक्त अपने पिछले जो भी ऑनर है उसको क्लियर करके आना है, सफाई सुथराई उसको दिखा के कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फाइन होता है आपको इस चीज़ का। तो ये चीज़ जिस चेकलिस्ट की रहील बात कर रहे हैं उसके मैं थोड़ा सा क्लिप, उसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैं ज़रूर इस व्लॉग के अंदर एंटर कर दूंगी। दूसरा, आपका इरादा घर दिखाने का है या नहीं, पहले ये बताएं। नहीं, घर तो हम दिखाएंगे, वो हम नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करेंगे वीडियोस। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इशू ये होता है कि आपने लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। मतलब आपने कोई ट्रक हायर करना है, कुछ करना है, तो एक तो उसको आपको इस तरह नहीं है कि भाई बाइक को खड़े हो या ट्रक तो जाके ले आओ। हम लोआस के बेसिकली अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, तो लोआस की जो हाउसिंग अथॉरिटी है पर basically। आर की जो कॉस्ट थी जिसके लिए हमें वैन अगर हम रिक्वायर करते तो वो थी 20 यूरोज़, यानी 1 घंटे के लिए हमें वो वैन मिलनी थी 20 यूरोज़। और उसमें भी आपको ड्राइवर नहीं, सिर्फ वैन मिलनी थी, और वैन का कोई भी गारंटी और ड्राइवर इन्होंने होना था। हाँ, वो मेरे में। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर इसके बाद अगर लेट्स सपोज ये चीज़ भी आपने कवर कर ली, तो आफ्टर दैट आपको जो कवर करवाना होता है, आपने फ़ौरन जाके अपना एड्रेस चेंज करवाना होता है। वो यहाँ पे जिस तरह वहाँ पोस्ट ऑफिस होता है, यहाँ पे पोस्ट ही है, तो वहाँ जाके फॉर्म लें और अपना फ़ौरन एड्रेस शिफ्ट हमने करवाएं। जाना है और जब जाएंगे तो उसका व्लॉग लाजमी बनाएंगे या उसका कोई क्लिप्स बनाएंगे ताकि आपको दिखा सकें। जो भी आपकी डॉक्स आती हैं आपके एड्रेस पे आती हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, तो आपने वही बैंक, यहाँ पे हर चीज़ इंटरलिंक है, तो वो सारी चीज़ें आप जब एड्रेस चेंज करेंगे तो ऑटो पे सारी जगह पे ये चले जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चैलेंजेस होते हैं सामान शिफ्टिंग। और तो हम आप वीडियो में देखेंगे मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया। अगर आपको वैन वगैरह नहीं बुक करते और फिर यहाँ पे हर बंदा बिजी होता है तो आपको समटाइम हेल्प मिल जाती है और समटाइम नहीं मिलती। तो ये चीज़ें थी। बाकी अभी आप आगे देखें वीडियोस दिखाते हैं आपको। वीडियोस देखें, उसमें देखें कि भाई हम किस तरह कर रहे हैं, और हमारा पुराना घर ज़्यादा बेहतर था या नया घर ज़्यादा बेहतर है, और हमने पुराना घर क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम न्यू व्लॉग न्यू डे। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आप सोच रहे हो कि आयत ज़रा किसका दरवाज़ा पकड़ के खड़ी हैं? ये हमारे किसका डोर है आयत, बताइएगा ज़रा। हमारे न्यू घर का, जहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये ज़रा पाथवे है, पैसेज है टुवर्ड्स न्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। ये इसकी एंट्री है और यहाँ से हम एंटर होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले खाली अपार्टमेंट को भी कहना है। और ये एंटर होते साथ ही ये आपको नज़र आएगा किचन एरिया। ये जी किचन एरिया, जैसे ही आप एंटर होते हैं ये डोर है, मेन डोर। यहाँ आपने शू रैक रखने के लिए और अपने जैकेट्स वगैरह प्लेस करने के लिए जगह बनाई हुई है।
ये एक थोड़ी सी पार्टीशन है और इस पार्टीशन में उन्होंने ये टीवी लाउंज है, ये जी अवेलेबल है। ये आए साथ साथ इंट्रोडक्शन दे रही है कि जी क्या क्या है। ये गैलरी नहीं, विंडोज़ हैं। और ये आप देख सकते हैं अपार्टमेंट की एंट्रेंस से लेके किचन तक का व्यू। ठीक है, स्टोरेज एरिया भी डिटेल में आपको दिखाऊंगी, पर अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा सरसरी से दिखा रही हूँ। ये स्टोरेज एरिया है, दफ़ा सेट कर लूँगी फिर दिखाऊंगी। फ्रिज है, ये सामने जो है ये वॉशरूम है। ये जी मिरर है जिसमें ज़ारा अपनी मस्तियाँ कर रही है। जी ये वॉशरूम है और ये बेडरूम है। ठीक है, और इसको भी हमने सेट करना है। थोड़ा बहुत सामान शिफ्टिंग आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ये कबर्ड्स हैं, 4 डोर कबर्ड। और ये मिरर यहाँ पहले से लगा हुआ था, तो जितने भी मिरर्स हैं वो इस घर में पहले से अवेलेबल थे। और इस रूम से बाहर किचन का व्यू। एंड अगेन आपके पास कमरे से बाहर आए तो वो सामने मेन डोर और ये फिर आपका लिविंग एरिया। अच्छा जी, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और राहील को फॉलो कर रही हूँ। ये राहील गाड़ी में से जो मेन सामान गाड़ी में आ सकता था, तो हमारे ट्रॉली बैग्स वो राहील लेके आ रहे हैं। और राहील जितना भी सामान गाड़ी के अंदर आ सकता था ना, राहील ने उसकी शिफ्टिंग तो स्टार्ट कर ही दी। और बाकी जितना हमारा जो फर्नीचर है, जो थोड़ा बहुत हमारे पास है, उसको इंशाल्लाह हम लोग 1-2 दिन के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। और ये है जी बिल्डिंग का बाहर का लुक, एंट्रेंस है। ये आपको मैं बजर्स दिखा देती हूँ। ये हमारी बिल्डिंग के हर अपार्टमेंट में बना हुआ है। बाहर किसी ने डिलीवरी करनी है तो अपार्टमेंट नंबर का जो बज़र है वो प्रेस करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि अंदर का सिस्टम क्या होता है। ये जी शिफ्टिंग इन प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा दिखाऊंगी। राहील, आपसे एक क्वेश्चन करना है, ज़रा वापस आएँ। एक चीज़ मेरे सामने आई है और है ये जो झाड़ू है, ब्रश हैं, झाड़ू तो नहीं बेसिकली ब्रशेज़ हैं, ये क्यों यहाँ लगे हुए हैं? इसका क्या सीन है? अच्छा होता है ये। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चीज़ मैं क्योंकि शिफ्टिंग आज कर दूँ, हम थोड़ी शिफ्टिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे पास अभी 2 दिन है। तो हमने कहा बजाय इसके कि एकदम ओवरलोड हो, तो क्योंकि वाइफ ने यूनिवर्सिटी जाना होता है, मैंने काम पे जाना होता है, तो हम शाम के टाइम, रात के टाइम छुपके कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो आपने सवाल पूछा भाई, ये ब्रशेस क्यों लगे हुए हैं? आपको अभी स्नो से पाला नहीं पड़ा। जब बर्फ होती है तो वो आपके पाँव पूरे उसके साथ चिपकी होती है। तो ये हर बिल्डिंग के बाहर लगा होता है कि आप इससे साफ करके अच्छी तरह, अदरवाइज तो आप अंदर जाएंगे तो कीचड़ ही हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ये पर्पस था इसका। बाकी आप बिल्डिंग का ओवरव्यू कराएं और हम ये मैंने बजर सिस्टम पीछे बताया। हाँ, ये बताएं कि ये जब डिलीवरी के लिए कोई आता है तब ये प्रेस करते हैं, या कोई भी वैसे भी आता है तो उसको प्रेस करते हैं कि आने के लिए, जिस तरह घरों में बेल होती है। बिल्कुल। और ये मेन डोर क्लोज होता है, ये जो आप ये डोर देख सकते हैं क्लोज होता है, अंदर से आप बिल्डिंग में क्लोज होता है। हाँ, सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप सब बंद है तो आपके पास चाबी होती है, तो आप अपनी चाबी से इसको ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर गेस्ट या कोई नया पर्सन जब आता है तो हम उसके लिए फिर अंदर से ओपन करते हैं। अंदर एक सिस्टम है, वो जाके भी आपको दिखाएंगे। प्राइवेसी को और बहुत मेंटेन किया जाता है कि डिस्टर्बेंस ना हो किसी को। मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग के आगे दरवाजा कोई पीटे रहा है तो पूरी बिल्डिंग ही बाहर आ जाए। जिसकी बेल है उसका अपार्टमेंट तो मैं वहाँ बैठ रही। और भी कुछ है? अच्छा, इतना कुछ लेके वेरी गुड। ये तो आपने एक ही चक्कर में अच्छा सिस्टम कर लिया। चलिए जी, और चीज़ लेके आते हैं, अंदर चीज़ें शिफ्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये राहील को मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, और ये छुपे हुए हैं और यहाँ छुप के पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये राहील आप क्या कर रहे हैं? अच्छा भाई, यहाँ पे आपको बताएंगे कि हमें यूरोप में या फिनलैंड में या स्वीडन में कहीं पर भी अपने घर शिफ्ट करना है तो चैलेंजेस क्या आते हैं बेसिकली। अब अगर आप कैमरे को लाइव दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे कील लगे हुए हैं, यहाँ पे दाग लगे हुए हैं दीवारों पे, ये चीज़ें हैं। तो जब भी आपने अपने घर को हैंड ओवर करना है अपने पास, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आपसे नहीं हुई। अदरवाइज ये लोग
मतलब लेट्स सपोज एक दीवार पे कील लगा है और उसका कोई डैमेज हुआ है, तो ये पूरी दीवार का फाइन आपको चार्ज करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैंने देखे हैं फर्श पे भी कुछ निशानात हैं, इनके भी चार्जेस हमें पड़ेंगे। तो बिफोर शिफ्टिंग दैट हमें वी मेक श्योर कि हमें उनको ये चीज़ तस्वीरें में या मेल करके बताना है कि ये चीज़ें पहले से डैमेज थी। अदर देन दैट इट विल काउंट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ये चीज़ें डैमेज की हैं। सो दैट्स व्हाई मैं आपको ये मतलब ये दिखाने का मकसद ये था, ये थोड़े से मूविंग और शिफ्टिंग चैलेंजेस। ये देखें अब जिस तरह ये है, सॉरी मैं इसकी भी तस्वीर ले लूँ ज़रा भाई। ये जी राहील इन चीज़ों का, डैमेज चीज़ों का फोटो सेशन करते हैं। और ये क्या है, ये राहील अब आपको दिखाने लगे हैं। देखें ये हमारी बालकनी है छोटी सी, ये छोटी सी बैल्कनी है और ये मैं आपको रात का व्यू दिखा रही हूँ। पार्क है सामने, यहाँ पे भी हम कुछ अपना एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और यहाँ हमने अपनी कार के लिए पार्किंग बुक करवानी है। सुखाने के लिए ये देखें वो भी बनी हुई है, हम यहाँ पे तार भी लगा सकते हैं। आई थिंक सो ऐसे ही हम डे लाइट में भी मैं दिखाऊंगी इसका क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ पे वैसे अच्छा है अगर हम चेयर्स पे बैठे हों, जी बिल्कुल, चेयर चाय पी रहे हो और सामने बर्फ पड़ी, बर्फ में हमारी कुल्फी बनी है बिल्कुल, पर यहाँ सेटअप किया जा सकता है। चलें जी चलते हैं। ये हमने थोड़ा सा कुछ चीज़ों को शिफ्ट किया है, हमारा सामान वगैरह थोड़ा सामान ला रहे हैं। एक दो दिन है, यूजुअली वैसे ऐसा होता नहीं है, बट हमें कुछ टाइम मिल गया तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए डब्बे शब्बे हैं, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे जी, ऐसे ही। तो अगर रखना है फॉर टाइम बीइंग इनको हम भी रख भी सकते हैं। अच्छा जी गाइज़, ये है अपार्टमेंट की चेकलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं फ्लोर, वॉल, सीलिंग, वार्डरोब वगैरह की कंडीशंस उन्होंने पूछी हुई है, जिसमें हमने मेंशन करनी होती हैं। लेट्स सपोज ये हमने सीलिंग बताई गुड है, वार्डरोब जो है हमारा बेड है, उसमें वो पूछते हैं क्या बेड है, तो हमने बता दिया कि भाई देयर आर नेल्स इन साइड दी जो है वो वार्डरोब्स हैं, और उसकी पिक्चर्स, हर चीज़ की आपने पिक्चर लाजमी ऐड करनी है जो आपने बनाई होती हैं अपने अपार्टमेंट में। तो वो यहाँ पे जी हमने कुछ पिक्चर्स बनाई थी, तो हम वो साथ साथ जो है ना अपलोड कर देते हैं कि भाई ये विद प्रूफ, ये जो हमारा वार्डरोब है इसके अंदर कील ठुके हुए हैं, जो कि हमने नहीं ठोके भाई, पहले से ही ठुके हुए हैं, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। इसी तरह फ्लोर की सिचुएशन, वॉशरूम, सारी चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा क्लिप सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आपको पता लगे कि आगे जिस तरह ये देखें रूम डोर हैं तो गुड कंडीशन में है, विंडोज़ हैं तो बेड में क्या बेड है, कोई निशानात हैं विंडो पे, विंडोज़ टूटी हुई है, विंडो सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने मेंशन भी करनी होती है। और साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ मेंशन नहीं करनी होती भाई, उस पर हमने पिक्चर्स विद प्रूफ उनको बताना होता है। तो अब ये विंडोज़ की साइड्स जो थी हमारी थोड़ी थोड़ी सी डैमेज थी, वो हमने अपने आप को क्लियर करने के लिए या सेव करने के लिए भाई उनको पहले ये पिक्चर्स और सारी बता दी, ताकि कल को जब हम अपार्टमेंट को लीव करते हैं तो कोई बंदा हमें ये ना कहे कि भाई ये डैमेज आपकी वजह से हुआ है, ये आपने डैमेज किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। आपने जब भी अपार्टमेंट को लेना है तो आपने ये चेकलिस्ट को बड़े ध्यान से फिल करना है, ताकि आपने कल को जब लीव करना है अपार्टमेंट तो कोई भी चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बने, आपके लिए लाइबिलिटी ना बने। अच्छा, वेंटिलेशन वगैरह का पूछा था, हीटिंग सिस्टम का पूछा है, लाइटनिंग वगैरह पूछी हैं कि अच्छी हैं, बुरी हैं, मिसिंग हैं, ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं। तो ये एक छोटा सा क्लिप था के रेफरेंस के लिए जिसमें कुछ हर पिक्चर्स जगह मैंने की शेयर कर दी। बाथरूम की, और लिविंग एंड पे रूम भाई की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर लाजमी टीवी लॉन्च करें, है उसकी लाजमी।